Hello everyone, welcome to Rupesh English Tutor. So in last class I taught you one topic that was used to. आज हम सीखने वाले हैं used to की टाइप सेकंड. देखिए आज डे 11 है. अमेरिकन जो आपको कोर्स प्रोवाइड करता है वो टॉपिक बाय टॉपिक आपको इंग्लिश बोलना सिखाता है एंड आफ्टर ए कपल ऑफ मंथ यू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश. And the course provided by American Institute of English Language is completely different. That helps you to become fluent in English and that helps you to boost your confidence. So without wasting time, let's get started. देखिए आज हम सीखेंगे used to. used to का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ का आदी होना, राइट? देखिए लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक सीखा था यूज टू, जिसमें हम बात कर रहे थे कोई काम किया करता है, यानी पास्ट की हैबिट आप उसमें बता रहे थे कि मैं ये काम किया करता था, मैं स्कूल जाया करता था, मैं जिम जाया करता था, राइट? तो पास्ट की कोई हैबिट बता रहे थे उसमें. लेकिन आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं इसमें हम बात करेंगे किसी चीज़ का क्या होना, आदी होना. ठीक है, अगर आप बोलना चाहते हैं कि मैं इस चीज़ का आदी हूँ, जैसे आपके अंदर कोई भी बैड हैबिट है, स्मोकिंग है, ड्रिंक है, या फिर आप अपना टाइम वेस्ट करते हो या देर रात तक मोबाइल यूज़ करते हो, किसी चीज़ का आप क्या हो, आदी हो, हैबिचुअल हो, देर रात तक टीवी देखने के आप आदी हो, तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, कैसे आप बताएंगे? तो वहाँ पे ये टॉपिक आपकी हेल्प करेगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हो आप इसको, पास्ट में आप यूज़ कर सकते हो, फ्यूचर में आप यूज़ कर सकते हो. देखिए रूल जो है बिल्कुल सिंपल है. किसी चीज़ के अगर आप आदी हैं, आप बोलना चाहते हैं मैं इस चीज़ का आदी हूँ, राइट? आई एम यूज टू, उसके बाद आपको लगाना एक्शन में आई एन जी. आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आई एम यूज टू ड्राइविंग ए कार. अगर बोलना चाहते कि मैं इस चीज़ का आदी था, कोई भी हैबिट आपके अंदर पहले पास्ट में थी, अब नहीं है, जैसे मैं देर रात तक स्टडी करने का आदी था, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने का आदी था, तो पास्ट में किसी चीज़ के आदी थे. मैं स्मोकिंग का आदी था, राइट? मैं आदी हो जाऊंगा. ठीक है, जैसे आप अगर कहीं शिफ्ट करते हैं, वहाँ पे रहने के आदी हो जाएंगे, वहाँ पे खाना खाने के आदी हो जाएंगे, बाहर खाना खाने के, तो किसी चीज़ का आदी हो जाऊंगा, राइट? मैं देर रात तक टीचिंग करने का आदी हो जाऊंगा, मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने का आदी हो जाऊंगा, इस तरह से फ्यूचर की. तो इस टॉपिक को आप प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हो, पास्ट में भी यूज़ कर सकते हो, फ्यूचर में भी. रूल सिंपल है. चलिए सेम स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे. पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस की. पॉजिटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा स्टूडेंट को कि सब्जेक्ट कौन सा लगाएं, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ, देखिए हेल्पिंग वर्ब. अगर बात प्रेजेंट की कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाएंगे, इज एम आर. ठीक है, अब आपको पता है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी. अगर आई है और आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो आई के साथ क्या यूज़ होता है, एम. अगर बात कर रहे हैं प्लूरल या दे के साथ आर लगेगा, वी के साथ आर लगेगा. ही शीट थर्ड पर्सन है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इज का, जैसे ही इज, राइट? शी इज, आई एम, यू आर, वी आर, राइट? आपको ये अगर नहीं पता है तो आप इज एम आर वॉज और वाली वीडियो देख सकते हैं. तो सब्जेक्ट आपको लगाना है, उसके बाद आपको यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब. अब ये देखना पड़ेगा कि बात प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फ्यूचर की है. अगर बात पास्ट की है तो वॉज वर यूज़ कर लेंगे. अगर बात फ्यूचर की है तो आपको यूज़ करना है विल गेट या विल बी. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. उसके बाद आपको लगाना है यूज टू हेल्पिंग वर्ब के बाद. फिर आपको क्या करना है, जो भी एक्शन है उसमें क्या लगाना है आपको, आई एन जी. ठीक है, जैसे स्टडी है तो स्टडी में आई एन जी लगा देंगे, स्टडिंग, राइट? ड्राइव है तो ड्राइव में आई लगा देंगे, ड्राइविंग, राइट? ओपन, ओपनिंग, वॉश, वॉशिंग. तो आई आपको यूज़ करना है. देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं. पहला एग्जांपल है मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ. अब ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ना कि मैं इस चीज़ का आदी हूँ, प्रेजेंट की बात हो रही है. प्रेजेंट में किसकी बात कर रहे हैं हम, सब्जेक्ट क्या है, आई है. आई के साथ क्या लगाओगे आप, आई के साथ आप यूज़ करोगे एम का. तो आई एम यूज टू के बाद आई एन जी लगा दो. मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ, आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं देर रात तक स्टडी करने का आदी हूँ, आई एम यूज टू स्टडिंग टिल लेट नाइट. वह एक्टिवा राइड करने की आदी हैं, शी इज़ यूज टू राइडिंग एक्टिवा. इस तरह से आप लोट्स ऑफ एग्जाम्पल्स बना सकते हो. प्रेजेंट के आपको बनाने हैं, जैसे कि मैं एक्सरसाइज करने का आदी हूँ, आई एम यूज टू डूइंग एक्सरसाइज. मैं वीडियोस बनाने का आदी हूँ, आई एम यूज टू मेकिंग वीडियोस. मैं लिखने का आदी हूँ, आई एम यूज टू राइटिंग. मैं
प्रेजेंटेशन बनाने का आदी हूँ, आई एम यूज टू प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन। मैं दूसरों की हेल्प करने का आदी हूँ, आई एम यूज टू हेल्पिंग अदर्स। मैं अपने दोस्तों के साथ चैट करने का आदी हूँ, आई एम यूज टू चैटिंग विद माई फ्रेंड्स। मैं अपनी मम्मी की हेल्प करने का आदी हूँ, आई एम यूज टू हेल्पिंग माई मदर। मैं चाय बनाने का आदी हूँ, आई एम यूज टू। देखिए आई एम, मैंने क्या बोला, आई एम मैं हूँ, तो आई एम यूज टू मेकिंग टी। अगर मुझे बोलना हो कि मेरी सिस्टर चाय बनाने की आदी हैं, माई सिस्टर इज़, उसके साथ क्या लगेगा, थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो इज़ लगा देंगे। माई सिस्टर इज़ यूज टू making tea, my sister is used to mopping the floor, my sister is used to going to office, my sister is used to studying till late night, my sister is used to taking selfie, वो सेल्फी लेने की आदी हैं, she is used to taking selfie। वो टीवी देखने की आदी है, she is used to watching TV। वो सीरियल्स देखने की आदी है, she is used to watching serials, राइट। वो भगवान की पूजा करने की आदी हैं, शी इज़ यूज टू वर्शिपिंग टू गॉड। तो ध्यान रखना आपको एक्शन में आपको आई का यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए अगर कुछ पास्ट की अगर हम बात करें, जैसे मैं कार ड्राइव करने का आदी था, पास्ट की बात है कि मैं इस चीज़ का आदी था, अब तो नहीं हूँ, ठीक है। आई वॉज यूज टू ड्राइविंग ए कार। मेरी सिस्टर टीवी देखने की आदी थी, माई सिस्टर वॉज यूज टू वॉचिंग टीवी। मैं बाहर खाने का आदी हो जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए आप कहीं बाहर रहते हैं और आपकी अभी भी शिफ्टिंग हुई है कहीं पे, बाहर रहना, बाहर खाना खाना, ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी। तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश के में कि बाहर खाना खाने का आदी हो जाऊंगा, तो आप बोलेंगे आई विल गेट यूज टू ईटिंग आउट। अब इसको आप दो तरीके से बोल सकते हो, आई विल गेट की जगह आप आई विल बी लगा सकते हो, ठीक है। आई विल बी यूज टू, ठीक है, यू कैन यूज एनी वन। आई विल बी यूज टू ईटिंग आउट, आई विल बी यूज टू स्टेइंग एट शिमला, ठीक है, इस तरह से। आई विल बी यूज टू वर्किंग विद यू, मैं आपके साथ काम करने का आदी हो जाऊंगा, आई विल बी यूज टू वर्किंग विद हिम या वर्किंग विद यू। सॉरी, मैं प्रेजेंटेशन देने का आदी हो जाऊंगा, आई विल बी यूज टू गिविंग प्रेजेंटेशन। या फिर गेट लगा दो, आई विल गेट यूज टू गिविंग प्रेजेंटेशन, आई विल गेट यूज टू ड्राइविंग ए कार, शी विल गेट यूज टू गोइंग टू ऑफिस, शी विल गेट यूज टू हैंडलिंग कस्टमर्स, शी विल गेट यूज टू कॉलिंग, शी विल गेट यूज टू कॉलिंग, शी विल गेट यूज टू कमिंग ऑन टाइम, वो टाइम पे आने की आदि हो जाएगी, शी विल गेट यूज टू कमिंग ऑन टाइम। मेरा भाई जॉब करने का आदी हो जाएगा, ही विल गेट यूज टू डूइंग ए जॉब। वह टाइम पे होमवर्क कंप्लीट करने का आदी हो जाएगा, ही विल गेट यूज टू कंप्लीटिंग हिज होमवर्क ऑन टाइम। इस तरह से आप जो है सेंटेंसेस बना सकते हो, राइट। जैसे मैं इंग्लिश में बात करने का आदी हो जाऊंगा। अब देखिए हर कोई इंग्लिश में बात करना चाहता है, एवरीवन वांट्स टू स्पीक इन इंग्लिश, एवरीवन वांट्स टू टॉक इन इंग्लिश, but how is it possible? If you do practice on regular basis, then definitely it is possible. If you want to become fluent in English, then you should do practice on a regular basis. You should find someone with whom you can do practice on a regular basis. So do conversation, find someone with whom that can help you, definitely. ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। मैं इंग्लिश में बात करने का आदी हो जाऊंगा, ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे, आई विल बी यूज टू टॉकिंग इन इंग्लिश। अगर यहाँ पे बात करने की बजाय मैं लिखता कि मैं इंग्लिश में बोलने का आदी हो जाऊंगा, तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे स्पीक, ठीक है, यानी कि स्पीकिंग हो जाएगा। आई विल गेट यूज टू स्पीकिंग इन इंग्लिश। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। जस्ट क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या यूज़ कर लेंगे, नोट। उसके बाद आपको यूज़ करना है यूज टू, और फिर एक्शन में आपको लगाना है ING। ध्यान रखना है, क्वेश्चन हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, एक्शन में ING लगेगा ही लगेगा। देखिए सबसे पहले, मैं सुबह एक्सरसाइज करने का आदी नहीं हूँ, ठीक है। अगर आपको बोलना हो कि मैं इस चीज़ का आदी नहीं हूँ, मैंने पूछा कि क्या आप स्मोकिंग के आदी हैं, आपने कहा नहीं सर मैं स्मोकिंग का आदी नहीं हूँ। मैंने पूछा कि आप एक्सरसाइज करने के आदी हैं सुबह, नहीं मैं सुबह एक्सरसाइज करने का आदी नहीं हूँ। मैं देर रात तक स्टडी करने का आदी नहीं हूँ। मैंने पूछा कि आप एग्ज़ाम में कॉपी करने के आदी हैं, नहीं मैं इस चीज़ का आदी नहीं हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बताना चाहते हैं कि मैं इस चीज़ का हैबिट नहीं है। जैसे आपने कहा कि मैं पौधों को पानी देने का आदी नहीं हूँ, मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ, मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट करने का आदी नहीं हूँ, राइट।
मैं जो है इंग्लिश बोलने का आदी नहीं हूँ, ठीक है। इस तरह से जब आप सेंटेंसेस बोलते हो तो सिंपल आपको क्या करना है, आई एम नॉट, देखो नोट लगा दो, उसके बाद यूज टू और फिर एक्शन में ing। I am not used to doing exercise in the morning. I am not used to studying till late night. I am not used to watering the plants. I am not used to telling a lie. I am not used to washing the dishes. Right? My brother is not used to mopping the floor. My sister is not used to watching serials. My mother is not used to talking to neighbors. I am not used to throwing the garbage outside. ठीक है। आई एम नॉट यूज टू स्पेंडिंग मनी, ठीक है। स्पेंड मनी मतलब पैसे खर्च करने का आदी नहीं हूँ। आई एम नॉट यूज टू स्पेंडिंग मनी। मैं जो है पार्क जाने का आदी नहीं हूँ। आई एम नॉट यूज टू गोइंग टू पार्क। वे नहीं है तो दे लग जाएगा, दे आर नॉट यूज टू। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि आप किसके साथ आर लगाओगे, ठीक है। देखो यू वी दे हैं तो उनके साथ आर लगा दो, आई के साथ एम लगेगा, ही शी थर्ड पर्सन है तो इज लगा दो, ठीक है। ऐसे ही वॉज वर पास्ट के लिए। देखिए मेरी सिस्टर टीवी देखने की आदी नहीं थी, देखिए नेगेटिव सेंटेंस नहीं थी। माई सिस्टर वॉज नॉट यूज टू वॉचिंग टीवी। टू जरूर लगाना है, यूज टू ये साथ में ही रहेगा आपका, ठीक है। कहीं आप ये सोचो कि टू नहीं लगेगा, राइट। नेक्स्ट, मैं स्मोक करने का आदी नहीं होऊंगा, ठीक है। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज़ का आदी नहीं होऊंगा। आई विल नॉट गेट यूज टू स्मोकिंग। वह झूठ बोलने का आदी नहीं है, ही इज़ नॉट यूज टू टेलिंग अ लाई। वह प्रेजेंटेशन देने की आदी नहीं थी, शी वॉज नॉट यूज टू गिविंग प्रेजेंटेशन। तो इस तरह से जो है आप सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे मैं इस चीज़ का आदी नहीं था तो आई वॉज नॉट यूज टू waking up till late night. I was not used to studying till late night. I was not used to getting up early in the morning. मैं सुबह जल्दी उठने का आदी नहीं था, मैं डांस करने का आदी नहीं था। I was not used to dancing. वह ऑफिस जाने की आदी नहीं थी, she was not used to going to office. वह मार्केट जाने की आदी नहीं थी, she was not used to going to market. वह खाना बनाने की आदी नहीं थी, she was not used to मेकिंग फूड, राइट। अब यहाँ पे खाना बनाने की, खाना पकाने के लिए आप कुक लगा सकते हो। शी वॉज नॉट यूज टू कुकिंग फूड, ओके। वह दूसरों का मजाक करने की आदी नहीं है, शी इज़ नॉट यूज टू मेकिंग फन ऑफ अदर्स, ओके। चलिए अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इसमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेंगे, यानी कि इज एम आर वॉज वर विल, इनको आगे ले आएंगे। फिर आपको लगाना है सब्जेक्ट, यूज टू लगाना है, उसके बाद एक्शन में आईएनजी। देखिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि एक्शन में आईएनजी लगेगा ही लगेगा, चाहे आप क्वेश्चन करो, पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ। अब सामने वाले से जानना है कि क्या आप इस चीज़ के आदी हो, कैसे पूछेंगे। आर यू यूज टू, अगर बात प्रेजेंट की है, क्या आप स्कूल जाने के आदी हो। आर यू यूज टू गोइंग टू स्कूल। क्या आप दूसरों के साथ क्या आप दूसरों का मजाक करने के आदी हो। आर यू यूज टू मेकिंग फन ऑफ अदर्स। आर यू यूज टू गोइंग टू मार्केट। आर यू यूज टू यूजिंग मोबाइल टिल लेट नाइट। आर यू यूज टू अपडेटिंग स्टेटस ऑन व्हाट्सएप। क्या आप व्हाट्सएप पे स्टेटस अपडेट करने के आदी हो, ठीक है। आर यू यूज टू, क्या वह है। इज ही यूज टू, is he used to going to office, is he used to driving a car, is he used to bringing vegetable from the market, is he used to taking coffee, क्या वह कॉफ़ी लेने का आदी हैं। तो इस तरह से जो है आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, राइट। क्या आपका भाई आपको डांटने का आदी था। was your brother used to scolding you, was your father used to scolding you, was your mother used to fighting with your father, was your father used to working in farm, right। was your father used to working in bank, क्या आपके पापा बैंक में काम करने के आदी थे। was your brother used to doing a job in MNC। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आप पास्ट की बात कर रहे हो तो क्या करेंगे, वॉज वर से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की तो इज एम आर से क्वेश्चन करेंगे, राइट। जैसे क्या वह झूठ बोलने का आदी है, प्रेजेंट की बात है, क्या वह झूठ बोलने का आदी है। इज ही यूज टू टेलिंग अ लाई। क्या वह सॉरी क्या वह लेट आने का आदी है। इज ही यूज टू कमिंग लेट। क्या वह
अपना होमवर्क करने का आदी हैं, इज़ ही यूज टू डूइंग हिज होमवर्क। क्या वह अपनी एक्टिवा पार्क करने का आदी हैं, इज़ ही यूज टू पार्किंग हिज एक्टिवा। क्या वह टाइम पे आने का आदी हैं, इज़ ही यूज टू कमिंग ऑन टाइम। राइट, क्या वह प्रेजेंटेशन देने का आदी था, पास्ट की बात है, वॉज ही यूज टू गिविंग प्रेजेंटेशन। क्या आप आदि हो, आर यू यूज टू, क्या आप आदि थे, वर यू यूज टू, वर यू यूज टू taking an app, were you used to operating laptop, were you used to speaking English, were you used to making reels on Instagram, were you used to using WhatsApp, were you used to using Facebook, were you used to using TikTok। क्या आप टिकटॉक यूज़ करने के आदि थे पास्ट की बात है तो वॉज और वर का यूज़ करेंगे। ठीक है, सामने वाले से करना है कि आप इस चीज़ के आदि थे तो वर यू यूज टू, वर का यूज़ करेंगे। ठीक है, यू वी दे के साथ क्या लगाएंगे, वर। थर्ड पर्सन है तो वॉज से क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्या आपके पापा आदि थे तो वॉज योर फादर यूज टू। राइट, क्या आपके पापा न्यूज़पेपर पढ़ने के आदि थे। ठीक है, वॉज योर फादर यूज टू रीडिंग न्यूज़पेपर। क्या आपके पापा न्यूज़पेपर पढ़ने के आदि हैं, इज़ योर फादर यूज टू रीडिंग न्यूज़पेपर। राइट, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। राइट, देखिए अब बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस की। मैं चाहूँगा कि पहले आप इसको खुद सॉल्व कीजिए, वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। मैं देर रात तक स्टडी करने का आदी हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं देर रात तक स्टडी करने का आदी हूँ। ठीक है, आई एम यूज टू, तो प्रेजेंट की बात हो रही है। आई एम यूज टू स्टडिंग टिल लेट नाइट। मेरी सिस्टर कपड़े आयरन करने की आदी हैं। माई सिस्टर इज़ यूज टू आयरनिंग द क्लॉथ्स। मेरे पापा खेतों में काम करने के आदी हैं। माई फादर इज़ यूज टू वर्किंग इन फार्म। वह दूसरों का मजाक बनाने का आदी था। ही वॉज यूज टू, ही क्या लगा दिया हमने, वॉज, क्योंकि पास्ट की बात है। ही वॉज यूज टू मेकिंग फन ऑफ अदर्स। मैं अपनी सिस्टर से फाइट करने का आदी था। आई वॉज यूज टू फाइटिंग विद माई सिस्टर। मेरे पापा रात में टहलने के आदी नहीं हैं। अब देखिए प्रेजेंट में आप बोल रहे हैं कि वह इस चीज़ के आदी नहीं हैं। मैंने पूछा कि आपके पापा देर रात तक टहलने के आदी हैं, आप बोलेंगे नहीं सर मेरे पापा देर रात तक टहलने के आदी नहीं हैं। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, टहलने के लिए यूज़ करते हैं स्ट्रोल। क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रोल। स्ट्रोल मीन्स टहलना। तो माई फादर इज़ नॉट, नोट लगा देंगे, माई फादर इज़ नॉट यूज टू स्ट्रोलिंग एट नाइट। ठीक है, नाइट के साथ हमेशा एट लगता है। माई फादर इज़ नॉट यूज टू स्ट्रोलिंग एट नाइट। क्या तुम्हारे भाई पैसे कमाने के आदी हो जाएगा, क्या तुम्हारा भाई पैसे कमाने का आदी हो जाएगा। पैसे कमाने क्या होता है, अर्न मनी। ठीक है, अर्न मनी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा हमने, हो जाएगा, फ्यूचर की बात है तो कैसे करेंगे, विल से। विल योर ब्रदर बी, उसके बाद बी लगेगा। विल योर ब्रदर बी यूज टू अर्निंग मनी। विल योर ब्रदर बी यूज टू अर्निंग मनी, या फिर विल योर ब्रदर गेट यूज टू अर्निंग मनी। राइट, इस तरह से जो आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो। नाउ इट्स टाइम टू ओवर, so let's meet in next video. Till then, take care, have fun, God bless you, keep doing practice. Thanks for watching, have a nice day.